So I welcome you all in this session of basic mathematics. So in previous lectures we have already discussed about vector algebra and differential calculus. So today we are going to discuss about the integral calculus, about integral calculus. ठीक है, अभी इसको समझने के लिए मान लो यार मैं क्या है y और x दो एक्सिस पे, ये मैंने y लिया, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा x है. ठीक है, अभी क्या है, ये मान लो एक मेरा कर्व है, कोई मैंने कर्व सिलेक्ट किया यहाँ पे, ये मैं पॉइंट लिया इस पे P, यहाँ पे लिया Q, P A P A B Q. ये मैंने एक मतलब मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है कि नहीं. एरिया ऑफ P A B Q. P A B Q का क्या निकालना है अपने को, एरिया निकालना है. तो अभी मेरे को, और ये जो फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, कुछ फंक्शन है ना, y कैसे डिपेंड कर रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. नाउ आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पी ए बी क्यू. तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, भाई ये मान लो यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है a है, ये a पॉइंट तक जो है मेरा क्या है, a है, और यहाँ से इसका जो वैल्यू है x डायरेक्शन में वो है b. कितना है, b है. ओके, एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है. तो मुझे क्या निकालना, एरिया निकालना पी ए बी क्यू का. तो मैं क्या करता हूँ, इसको n नंबर उसमें जो है डिवाइड कर देता हूँ ना, और n जो है डेल x, इसका जो साइज है वो क्या है अपना, डेल x है. क्या साइज है इसका, डेल x. ठीक है कि नहीं, मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, डेल x. तो ऐसे में जो है n नंबर ऑफ क्या कर देता हूँ, डेल x का जो है बार्स बना लेता हूँ, है ना. डेल x इस तरीके से मैंने क्या किया भाई, डेल एक्स इंटरवल का n नंबर ऑफ मैंने क्या किया, इसमें रेक्टेंगुलर पार्ट बना लिया. अभी रेक्टेंगुलर नहीं बना है, अभी क्या करता हूँ इसके बाद में मैं ये यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया, डेल एक्स इंटरवल पे वर्टिकल लाइन ड्रा करता गया, n नंबर ऑफ लाइन ड्रा किया मैंने. और ये जो वाला है पहले वाला, इससे मैंने क्या किया, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करता गया, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करता गया, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करता गया. बात समझ में आई कि नहीं. मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पी ए बी क्यू. सो फॉर दैट पर्पज एक्चुअली ये वैल्यू a है, ये मेरा v है. मैंने क्या किया, डेल एक्स इंटरवल में एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता गया. फिर मैं ये जो इसका जो यहाँ पे जो पहली वाली लाइन जहाँ पे मेरे कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है. जैसे दूसरा वाला कर्व कहाँ पे, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने इस तरीके से क्या करता गया, ड्रा करता गया. बोलो बात समझ में आया कि नहीं. तो यहाँ पे अगर बात करा जाए तो y इज इक्वल टू क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x. और मैंने इसको कितने इंटरवल में मतलब जो किया है इसको, अगर ये डेल एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो अपने को, तो डेल एक्स मतलब कितना भाई, डेल एक्स क्या है, एक मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल लेंथ लिया है स्मॉल सा, कैसा, ये b माइनस ए. तो ये वाला डिस्टेंस आ गया मेरा भाई, b ये है, a ये है, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया. उसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, n पार्ट्स में डिवाइड किया मान लो. तो तुम्हारा ये वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल एक्स, कि भाई ये जो इसका जो लेंथ है, वो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है अपना, b माइनस ए अपॉन में, है ना, n इक्वल इंटरवल्स. ये n क्या है अपना, नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स. बोलो बात समझ में आई कि नहीं. तो डेल एक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया अपना, ये हो गया. अभी देखो यार, ये किस तरह का, ये रेक्टेंगुलर बार बन रहे हैं अपने, है ना. ये कैसा देख रहे हो, अगर इसको देखोगे तो कैसा बन रहा है अपना, ये रेक्टेंगुलर है कि नहीं है, बताओ तुम तो पहले. ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में है या नहीं है, रेक्टेंगुलर बार है अपने, रेक्टेंगुलर
बार। एन नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार है इस तरह से, कैसा, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार है। तो अपने को एरिया क्या निकालना है, पी ए बी क्यू का एरिया निकालना है। तो इन सब का अगर अपन एरिया निकाल लें और जोड़ दें तो वो पी ए बी क्यू का एरिया होगा कि नहीं होगा, हाल फिलहाल के लिए होगा बोले सर। तो अभी बोलता हूं मैं, देन सम ऑफ स्मॉल एरियाज दैट इज, मैं उसको बोल देता हूं आई डैश। सो आई डैश इज इक्वल टू कितना भाई, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्या है अपना भाई, x इज इक्वल टू ए पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या है अपना एफ ऑफ ए इनटू, ठीक है कि नहीं भाई, y का वैल्यू आया ना इस पर्टिकुलर ए पे y का वैल्यू, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो x इज इक्वल टू ए पे y का वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे इसका वैल्यू भाई वर्टिकल कितना हो गया, एफ ऑफ ए, हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, डेल एक्स। तो ये एरिया आया कि नहीं, इस छोटे वाले, ये पहले वाले सेक्शन का एरिया आ गया एफ ऑफ ए इंटू डेल एक्स। अभी दूसरे वाले में क्या हुआ, भाई दूसरे वाले का जो हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर लाइन की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस डेल एक्स। तो y कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स होगा कि नहीं होगा, y इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस डेल एक्स हो जाएगा। तो y ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स इंटू डेल एक्स। भाई इसका जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, इसका जो ये ब्रेड्थ है, ये तो सेम ही रहना ना हर n इक्वल इंटरवल्स के लिए, बाकी इसका हाइट चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे एफ ऑफ ए था, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स हो गया। अभी कितना हो जाएगा दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाली टर्म में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू डेल एक्स इंटू डेल एक्स। तो इस तरीके से कहानी चलती रहेगी अपना। अपन ने कितना है, एन इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस, देखो भाई ये तीसरी टर्म क्या है अपनी, तीसरी टर्म कितना है, तीसरी टर्म में 2 आ रहा है, पहली टर्म में भाई जो डेल एक्स था वो था ही नहीं, दूसरी टर्म में कितना आ रहा है, डेल एक्स 1 आ रहा है, मतलब एक दो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे उससे 1 कम आ रहा है। तो ए प्लस कितना हो जाएगा, nth पोजीशन पे कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डेल एक्स, होगा कि नहीं होगा, इंटू क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं यार। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, पी ए बी क्यू का मेरा एरिया निकालना मेरे को, तो मैंने क्या किया उसको भाई यहाँ से इसके परपेंडिकुलर नहीं, एक जो है वर्टिकल लाइन ड्रा किया, फिर यहाँ जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। इससे मेरा क्या हुआ, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार बन गया है ना, जिसका ये डेल एक्स का वैल्यू क्या है, बी माइनस ए अपान में एन। अब मैं सबको जोड़ रहा हूँ, इस वाले एक सेक्शन का एरिया कितना होगा भाई, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ है, और इसका लेंथ कितना है, डेल एक्स, तो एफ ऑफ ए इंटू डेल एक्स प्लस दूसरे वाले का क्या हो जाएगा भाई। अभी यहाँ पे अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे y एक्स कितना है, ए प्लस डेल एक्स, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स इंटू डेल एक्स। इसी तरीके से चलता रहा तो अपना nth टर्म क्या होगा भाई, सेकंड टर्म में डेल एक्स एक डेल एक्स आ रहा है, तो nth टर्म में कितना आएगा, n माइनस 1 इंटू डेल एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डेल एक्स इंटू डेल एक्स। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, ये अपन ने एरिया निकाला इसका, बोलो बात समझ में आएगा नहीं। अभी इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, चलो इसको है ना डिलीट लिख लो आप, जल्दी लिखते रहो थोड़ा सा। तो अभी इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसी चीज को कैसे लिख सकते हो आप, इसी चीज को कैसे लिख सकते हो भाई, इसी चीज को अगर मेरे को लिखना हो तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, आई डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ i टेंस टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल एक्स, ठीक है कि नहीं। और एक्स आई टेक्स वैल्यू ऑफ क्या क्या हो सकता है, एक्स आई का a हो जाएगा, a प्लस डेल एक्स हो जाएगा, a प्लस 2 डेल एक्स हो जाएगा, लाइक दैट, प्लस डैश a प्लस n माइनस 1 इंटू डेल एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी इसका। और इसको समेशन कर देंगे, आई डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ i टेंस टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल एक्स। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो दैट इज एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल एक्स। अभी क्या होगा, लेकिन यार देखो अभी जैसे देखा जाए ना, तो अभी क्या किया अपन ने,
अपन ने सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भाई ये एरिया हो जाएगा, लेकिन अपन ने ये वाला एरिया कंसिडर किया क्या, ये वाला एरिया? तो एक्चुअल एरिया तो मेरा क्या है, अभी एक्चुअल एरिया तो भाई नहीं आ रहा है ये। अगर मैं इन सबका एरिया जोड़ भी दूं तो ये ट्रेंगल जो बन रहा है मेरा ऊपर वाली डायरेक्शन में, इसका ट्रेंगल तो इसका एरिया तो ऐड ही नहीं हुआ ना, हुआ क्या ऐड अभी? लेकिन हम अभी क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं बोलो? आइदर डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, भाई डेल एक्स टेंस टू जीरो होगा तो ये एरिया, ये जो दो लाइन जो दूर दूर दिख रही है वो क्या होगी, एकदम पास पास होंगी, तो ये जो ट्रेंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। आर एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट, आर एन टेंस टू इनफाइनाइट। मतलब क्या है कहने का इनका भाई, मतलब क्या है कि ये तो आ गया अपना ये वाला एरिया अपन ने निकाल लिया रेक्टेंगल का, लेकिन अपन ये एक्चुअल एरिया नहीं है, ये पी ए बी क्यू का एक्चुअल एरिया है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने इस ट्रेंगल जो बन रहे हैं ऊपर, उन ट्रेंगल का एरिया तो ऐड ही नहीं किया। तो इसको अगर समझना है, इसको करना है तो क्या कर सकते हैं हम भाई, इसको अगर कम कर सकते हैं हम, तो कम कैसा कर सकते हैं कि या तो ये डेल एक्स को बहुत छोटा छोटा कर दो, या फिर जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है उनको क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो, कि ये डेल एक्स जो है बहुत छोटा छोटा हो जाए, तो यहाँ पे जो ट्रेंगल बन रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाए, वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, है ना, डेल एक्स टेंस टू जीरो हो जाए, मतलब जो ट्रेंगल का एरिया है वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो जाए। तब जाके जो है अपन अप्रोक्सीमेट एरिया इसका पी ए बी क्यू का कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं यार, है ना। तो एन अपन ने अभी क्या किया, तो जैसे जैसे हम एन का वैल्यू बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स का वैल्यू बढ़ाएंगे, है ना, जैसे मान लो अभी 10 इंटरवल है, हमने 12 किए, 13 किए, तो हम और करीब जाते जाएंगे किसके, पी ए बी क्यू के एरिया के और आसपास जाते जाएंगे। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ये जो ट्रेंगल का एरिया वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। सो द ट्रेंगल एरिया अभी जैसे अभी ये हो जाएगा, है ना, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, एज है ना, डेल एक्स टेंस टू जीरो और एन टेंस टू इनफाइनाइट, ट्रेंगल एरिया टेंस टू जीरो, ट्रेंगल एरिया टेंड्स टू जीरो। ट्रेंगल एरिया किसकी ओर भाई, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ाते जाएंगे तो ट्रेंगल एरिया अपना क्या होता जाएगा, ट्रेंगल एरिया क्या होता जाएगा, जीरो की ओर टेंड होता जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए जो अब आई डैश नहीं लिखेंगे, अब क्या लिख देंगे हम, आई होता है इंटीग्रल ही होता है अपना, ठीक है कि नहीं। सो आई इज लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो और एन टेंस टू इनफाइनाइट, summation of I tends to 1 to n f of xi into del x, f of xi into del x। ओके, तो xi का वैल्यू क्या होगा अपना, द लिमिट इज टेकन del x टेंस टू जीरो एंड n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये अपना जो हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस पी ए बी क्यू, एरिया ऑफ दिस पी ए बी क्यू। अपन अगर इसको बोलना चाहें तो xi का वैल्यू कितना होगा भाई, xi का वैल्यू क्या होगा, पहला वैल्यू क्या था अपना xi का, जैसे a था, है ना, a प्लस डेल एक्स, ठीक है कि नहीं, a प्लस 2 डेल एक्स, लाइक वाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डेल एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं यार, मतलब बात समझ में आई कि नहीं तुमको, है ना। तो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, समेशन ऑफ i टेंस टू 1 टू n f ऑफ xi इंटू डेल एक्स। अभी इसी चीज को अगर मैथमेटिकली लिखना हो अपने को, क्या लिखना हो, इसी चीज को मैथमेटिकली लिखना हो, लिख लिया क्या आप लोगों ने, इसी चीज को अगर मैथमेटिकली लिखना हो इस चीज को, तो मैथमेटिकली हम कैसा लिख सकते हैं, मैथमेटिकली अपना कैसे लिख सकते हैं इसको, मैथमेटिकली जो होगा, मैथमेटिकली अगर हम इस चीज को लिखना चाहें, सो दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स, f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है कि नहीं। इंटीग्रल ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। जो a क्या है अपना लोअर लिमिट, a क्या है अपना लोअर लिमिट, और b क्या है अपना हायर लिमिट, b क्या है हायर लिमिट।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं यार। इसी चीज को हमने कैसा लिख दिया, आई को ही हमने कैसे लिख दिया, आई इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो समेशन ऑफ आई टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स आई इनटू डेल एक्स। ठीक है कि नहीं। इसमें हो क्या रहा है, डेल एक्स जैसे जैसे मतलब डेल एक्स जैसे जैसे कम हो रहा है एन अपना बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इंटरवल बढ़ रहा है, मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या हो रहा है, जीरो की ओर ट्रेंड हो रहा है। तो उसको हम इस पर्टिकुलर चीज को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, कहते हैं इंटीग्रल, इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। सो इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए अपना लोअर लिमिट है और बी क्या है, अपना हायर लिमिट है ना। अभी यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं हम, अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटीग्रल इज the integral is the sum of a large number of terms of the type f of x into del x with x continuously varying from a to b। बोलो बात समझ में आ गई यार, आ गई ना बात समझ में। तो क्या होगा अपना इंटीग्रल, क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रल इज द सम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स इनटू डेल एक्स विथ एक्स कंटिन्यूअसली वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो भी इसका जो फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको x के रिस्पेक्ट में हम क्या बोल देंगे। तो वो आया कैसे, ये आया कैसे अपन ने, ये छोटे छोटे जो अपना टर्म्स था एफ ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स का जो टर्म था, उनको क्या किया हमने, ऐड करके हमको अल्टीमेटली ये मिला। ठीक है, लिख लो जल्दी से, लिख लो एकदम। लिख लिया क्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है, अपना इंटीग्रल जो होता है वो इस तरीके से यूजफुल होता है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कर्व, है ना। कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, जो भी। अभी मान लो इसी पर्टिकुलर फार्मूला अपन इसी पर्टिकुलर मेथड से ट्रेपेजियम का जो है क्या निकालते हैं, ट्रेपेजियम का निकालेंगे, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम y इज इक्वल टू दे दिया अपने को x, y इज इक्वल टू दे दिया x। तो भाई मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ अपना ग्राफ, ये मेरा x है, ये y है, ये मेरा x है। ठीक, y इज इक्वल टू x मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है अपना एक लाइन है। ठीक, ये हो गया क्या, y इज इक्वल टू x। अभी मेरे को एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ये हो गया p, ये मान लो हो गया p a b और ये हो गया अपना q। ठीक है कि नहीं। ये इस ट्रेपेजियम का मेरे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज क्या होगी भाई, अपना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। अभी जो ए बी है, ए बी को हम क्या करेंगे, n इक्वल इंटरवल्स में क्या कर लेंगे, n इक्वल इंटरवल्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड ए बी इन n इक्वल इंटरवल्स, है ना। n इक्वल इंटरवल में हमने क्या किया, ए बी को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से करेंगे भाई। मान लो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये n नंबर ऑफ तरीके से जो है ना, ये डेल एक्स बढ़ता गया आगे। फिर इससे हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा किया। ठीक, ये अपना यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है वो क्या है अपना a, और यहाँ से जो यहाँ का वैल्यू है वो क्या है अपना b। बोलो बात समझ में आ गई। और इसका जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है अपना डेल एक्स, कितना है डेल एक्स। सो डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, इंटरवल का साइज कितना हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन में n, b माइनस ए अपॉन में n हो गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं यार, यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अभी क्या बोला मैं
कि भाई मेरा इक्वेशन कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है। अगर x इज इक्वल टू ए होगा, अगर x इज इक्वल टू ए होगा तो y इज इक्वल टू भी क्या होगा अपना, a होगा। मतलब y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए होगा। पहले क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो, पहले वाले रेक्टेंगल की अगर बात करें तो, फर्स्ट रेक्टेंगल है ना, फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करें तो, सेकंड रेक्टेंगल की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना, a प्लस डेल एक्स। होगा कि नहीं होगा यार? अभी ये a था, इसमें डेल एक्स जुड़ गया, तो सेकंड इंटरवल में डेल एक्स का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस डेल एक्स, जो कि y के बराबर ही है भाई, y इज इक्वल टू एक्स दे के रखा है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस डेल एक्स। इसी तरीके से कितना हो जाएगा, थर्ड की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना, a प्लस कितना हो जाएगा, 2 डेल एक्स। लाइकवाइज जो है अपना क्या रहेगा, ये प्रोग्राम क्या रहेगा, चलता रहेगा। nth जो रेक्टेंगल बनेगा उसमें क्या बनेगा अपना, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं यार? बात समझ में आई कि नहीं? मतलब जो nth वाला जो रेक्टेंगल बनेगा उसमें y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा अपना, n माइनस 1 इंटू डेल एक्स हो जाएगा। सो टोटल एरिया ऑफ द बार अगर आप कैलकुलेट करना है आपने को, टोटल एरिया ऑफ द बार है ना, टोटल एरिया ऑफ द बार बोलो या ट्रेपेजियम बोलो, ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा टोटल एरिया भाई, टोटल एरिया अपन ने कंसिडर किया आई डैश इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू एक्स है भाई, ये इसका जो वर्टिकल हाइट है वो कितना है, a है, और ये वाला हॉरिजॉन्टल कितना है, डेल एक्स है। तो पहले वाले बार का कितना हो जाएगा, a प्लस डेल एक्स, फिर क्या हो जाएगा अपना a प्लस डेल एक्स इंटू डेल एक्स, इस तरीके से चलता रहेगा। फिर क्या होगा अपना a प्लस 2 डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल एक्स प्लस कितना हो जाएगा अपना, लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल एक्स इंटू कितना हो जाएगा अपना डेल एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं यार? मतलब ये एरिया, हम इस एरिया को इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये इसका हाइट है a और ये इसका क्या है, विड्थ है, तो a इंटू डेल एक्स, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, a प्लस डेल एक्स। इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, इसका टोटल एरिया लिख दिया। तो इसको लिख कैसे सकते हैं अभी अपन, तो इसको लिख सकते हैं हम आई डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ i टेंस टू 1 टू n xi इंटू डेल एक्स। क्या लिख सकते हैं हम इसको, xi इंटू डेल एक्स, जहां पे xi का वैल्यू क्या होगा, xi टेक्स a है ना, पहला वाला जैसे a प्लस डेल एक्स, a प्लस 2 डेल एक्स, लाइक दिस। इस तरीके से जो है ये xi का वैल्यू कंसिडर होता है, होगा कि नहीं होगा? तो आई डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, समेशन ऑफ i टेंस टू 1 टू n xi इंटू डेल एक्स। लिख लो, जल्दी से लिख लो, यहां तक का जल्दी से लिख लो। अभी तो अपन कौन सा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बार का एरिया कैलकुलेट। अभी अपन ने क्या किया, अभी हमको मतलब टोटल एरिया निकालना अगर, तो टोटल एरिया जब निकालेंगे तो ये ट्रेंगल का एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए ना ट्रेंगल का एरिया। तो अब हम इसको लिखेंगे ना अभी। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया अपना, ये हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी ये लिख लिया अपन है ना, ये यहाँ पे चल रहा प्रोग्राम, ठीक। लेकिन अभी क्या होगा भाई, अभी मेरे को अगर रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, डेल एक्स टेंस टू 0 होगा, या n टेंस टू क्या, इनफाइनाइट होगा, n टेंस टू क्या होगा, इनफाइनाइट। दस टोटल एरिया रिक्वायर्ड, दस टोटल एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, i इज इक्वल टू है ना, i इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू क्या होगा 0, समेशन ऑफ i टेंस टू 1 टू n xi इंटू डेल एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये होगा। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, भाई a टू b हो रहा है ना, यहाँ लोअर लिमिट a है, b है, x इंटू डेल एक्स, x इंटू कितना हो जाएगा dx है ना, f ऑफ x इंटू dx होता है। f ऑफ x होता क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। वहाँ भाई अपन ने पहले जो देखा था y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, x है, तो x इंटू dx हो जाएगा। सो दिस इज द i इज इक्वल टू x इंटू dx। बोलो बात समझ में आया? तो अपन ने इस तरीके से इसको लिख दिया है ना।
अभी जो यार अपना इक्वेशन था ना इससे पहले, ये आया कहाँ से, ये जो इक्वेशन आया था ये तो चलो भाई इक्वेशन अपना 2 हो गया। क्या हो गया अपना, इक्वेशन 2 हो गया। अभी देखा जाए तो ये जो आई डैश था, मतलब ये जो आई था, है ना, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक आ गया, ठीक है ना। लिख लिया क्या ये तुम लोगों ने, लिख लिया होगा, है ना। अभी देखो मैं थोड़ा सा क्या है अभी अपने पास, हाँ अभी इसके पहले जो टर्म था अपना आई डैश इज इक्वल टू क्या था, आई डैश इज इक्वल टू क्या था अपना a इंटू डेल एक्स प्लस क्या था भाई, वो अपन जो पहले इक्वेशन लिखा है ना अपना, आई डैश इज इक्वल टू a इंटू डेल एक्स प्लस a प्लस डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल डैश, है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल एक्स। ये वाला था अपना इक्वेशन, ठीक है कि नहीं। ये वाला जो है ना, ये क्या है अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। किस में है ये अपना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किस में है ये अभी अपना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम होता है, सम इज इक्वल टू कितना होता है अपना n/2, n मतलब नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स, इनटू कितना होता है अपना पहला वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट टर्म और ये होता है अपना लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा भाई, n है अपना, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n है ना भाई। अभी अपना डेल एक्स इज इक्वल टू क्या था, डेल एक्स इज इक्वल टू क्या था, b माइनस ए अपॉन में n था। तो n को क्या लिख सकते हो यहाँ से, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन में डेल एक्स। चाहो तो लिख सकते हो, लिख सकते हो, है ना, b माइनस ए। अभी छोड़ो, चलो अभी कुछ भी मत करो। तो यहाँ पे मेरा n/2 है, ये n/2। पहला वाला टर्म क्या है अपना a इंटू डेल एक्स, और दूसरा लास्ट वाला टर्म क्या है अपना a इंटू एन माइनस 1 इंटू डेल एक्स, है ना, n-1 डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक। तो दोनों जगह से अगर मैं डेल एक्स कॉमन ले लेता हूं, सो n/2 इज इक्वल इंटू कितना हो जाएगा, a प्लस ए इंटू n-1, सॉरी ये लास्ट टर्म क्या है, a प्लस है ना, सो a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डेल एक्स होल इंटू डेल एक्स। बोलो यहां तक है क्या, यहां तक समझ में आया कैसे लिखा भाई। पहला टर्म तो क्या था मेरा a इंटू डेल एक्स था, और लास्ट वाला टर्म क्या था a प्लस n-1 इंटू डेल एक्स। तो ये इस तरीके से मैंने उसको लिख दिया। बोलो लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है? चलो अभी मैं थोड़ा सा और ऊपर का थोड़ा डिलीट कर रहा हूं, है ना, आप लिखते रहो साथ साथ। अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा भाई, ये s इज इक्वल टू n/2 ये आ गया। अभी डेल एक्स को क्या लिख सकते हो तुम, सो s इज इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डेल एक्स इंटू जो बाहर वाला डेल एक्स था भाई, डेल एक्स इज इक्वल टू क्या था अपना b माइनस ए अपॉन में क्या था n, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो b माइनस ए इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस a/2 दैट इज 2a प्लस n इंटू डेल एक्स माइनस डेल एक्स, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा b माइनस ए अपॉन में 2 दैट इज 2a प्लस n कितना n इंटू b माइनस ए अपॉन में कितना n, भाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन में n इंटू डेल एक्स माइनस डेल एक्स। n कैंसल आउट हुआ, n क्या हुआ अपना कैंसल हुआ। साथ साथ लिखते रहना, है ना, साथ साथ लिखते रहना, साथ साथ लिखते रहना। तो अभी ये क्या हो गया अपना, क्या हो गया b माइनस ए, है ना, b माइनस ए अपॉन में ये माइनस डेल एक्स हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे अभी b माइनस ए अपॉन में 2 इंटू कितना हो जाएगा भाई, ये 2a में से a गया, कितना बचा a प्लस b माइनस हो जाएगा तुम्हारा डेल एक्स। ये आ गया तुम्हारा आई डैश, ठीक है। लेकिन इसको जब अपने को किस में लिखना है, अगर अपने को रिक्वायर्ड एरिया चाहिए अपना, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड इसमें तो डेल एक्स आ रहा है, लेकिन डेल एक्स क्या हो जाना चाहिए, डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0, सो दैट इज आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना लिमिट ऑफ
डेल एक्स टेंस टू 0 ऑफ आई डैश। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब आई डैश कितना है, b माइनस ए अपान में 2, b प्लस ए माइनस डेल एक्स, है ना, b माइनस ए अपान में b प्लस ए माइनस डेल एक्स। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई, ये डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपान में 2 इंटू बी प्लस ए, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज इक्वेशन 2 मान लो। कौन सा इक्वेशन 2। तो अभी देखा जाए, लिख लिया क्या, लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो यार थोड़ा, है ना, लिख लिया, बोलो लिख लिया, ठीक है ना। तो अभी ये अपन ने हो गया अपना, है ना, ये अपना क्या है, रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, वाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो 1 और 2 से क्या है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ आई, है ना, जो मैथमेटिकली हमने लिखा था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2। सो दिस विल बी द एरिया, और दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अंडर दिस y इज इक्वल टू x। सो इस तरीके से जो है हम बाय यूजिंग इंटीग्रल मेथड्स वी कैन फाइंड आउट एनी एरिया बाय समिंग अप डिफरेंट टर्म्स ऑफ द और स्मॉल टर्म्स ऑफ द एरिया, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे भी अपन ने वही किया, डेल एक्स क्यों किया अपन ने टेंस टू 0, क्योंकि अपना को ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है इनका जो एरिया है वो क्या करना है, मिनिमाइज करना है, दैट्स व्हाई इट इज 0, है ना, डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से आप जो है मतलब इंटीग्रल मेथड का यूज करके किसी भी चीज़ का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बोलो बात समझ में आया, इंटीग्रल समझ में आया। मतलब इंटीग्रल मतलब क्या हुआ अपना, integral is the sum of large number of terms of the type f of x into del x or x into del x like that, okay। बोलो बात समझ में आ गई बात समझ में, कर दूं डिलीट। तो इस तरीके से जो हम by using integral method we can find out the area of different curves, different curves, जो भी हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा अभी क्या हो गया, अभी तो हमने ये देख लिया, अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या होता है, कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देखते हैं जरा, है ना, समझते हैं थोड़ी सी कहानी इसकी। जैसे मान लो भाई मेरा dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कुछ भी होगा जो भी है, ठीक। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है और अपोजिट डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा अगर मेरे को मान लो मैं इस चीज का ये मेरा क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दूं या इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरा जो फंक्शन है वो का वही मेरे को मिल जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है कि dy बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स ही होगा। ये दोनों चीजें सही है। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन इटसेल्फ, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन इटसेल्फ। मतलब अगर आपने कोई फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन किया और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको वो का वही फंक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। मतलब आपने कोई भी फंक्शन का अगर पहले डिफरेंशिएशन कर दिया फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको वही फंक्शन मिलेगा। आपने किसी का पहले इंटीग्रेशन कर दिया और फिर उसका डिफरेंशिएशन किया तो भी आपको वही फंक्शन मिलना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं।
नहीं यही बोले सर, कोई बात नहीं है ना। अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेने में अपना क्या जा रहा है, अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ऊपर, ठीक। अभी मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरा जो है, एफ ऑफ एक्स मेरा जो है साइन एक्स है। क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है। तो पहले मैं क्या करूं, पहले मेरा ये पहले वाला स्टेटमेंट जो है और ये दूसरा वाला स्टेटमेंट, दोनों सत्य है, दोनों सत्य एकदम। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। फंक्शन मेरा साइन एक्स है, क्या है मेरा, साइन एक्स है। तो पहले मैं करता हूं उसका डिफरेंशिएशन। सो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, कॉस एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ऑफ कोस एक्स। फिर जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा अब मैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है तुम्हारा साइन एक्स, ठीक है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन आप ये सही ये आएगा है ना। आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको कोस एक्स मिला और उस फंक्शन का फिर वापस आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको फंक्शन मिल जाएगा वापस। समझ में आया कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द अपोजिट डेरिवेटिव, वी कैन से दैट। दोनों जो है एक दूसरे को, जैसे डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कैंसल आउट हुआ, एफ ऑफ एक्स बचा, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन कैंसल आउट हुआ, एफ ऑफ एक्स बचा, खत्म बात। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो ये इस तरीके से जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन है अपना, किसके बीच में, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बीच में। अभी कुछ फार्मूलाज हैं अपना, जैसे अपन ने वहां कुछ फंक्शंस के लिए देखा था ना डिफरेंशिएशन, कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, लाइक दैट हियर आर सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन आल्सो, है ना। आपको साथ साथ नोट करते रहिएगा, क्या है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन लेटर। तो अभी मान लो ये मेरा जो है एफ ऑफ एक्स दे दिया यहाँ पे मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। तो जैसे पहला है अपना साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है अपना कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो अपना इंटीग्रेशन होता है दैट इज साइन एक्स। देखो उससे उल्टा है थोड़ा बहुत, है ना, आपको याद रखना है ये चीजें। कॉस एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स का जो होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या है अपना 10x है। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो है अपना, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स है। सेक एक्स इंटू 10x का जो होगा अपना माइनस कोसेक एक्स है। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स है। सॉरी ये देखो, सॉरी हाँ, सेक एक्स इंटू 10x का अपना क्या है, सेक एक्स इंटू 10x का अपना आता है सेक एक्स, और कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का होता है अपना माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। वही फिर यहाँ पे भी अपना एफ ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ओके। सो एक्स टू द पावर ऑफ एन का, एक्स टू द पावर ऑफ एन का यहाँ पे होता है एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन, एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है कि नहीं। कब, जब एन अपना जो है एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1 एक्चुअली, ओके। एंड 1/x का जो अपना इंटीग्रेशन होता है दैट इज ln x। देख रहे हो ना आप, मतलब ये इस तरीके से जो है इंटीग्रल कैलकुलस का sin x का माइनस कोस एक्स होता है, कोस एक्स का sin x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है। देखो सिमिलरिटी देखो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे साइन का अपना क्या होता है, कोस होता है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। कोस का वहाँ पे साइन होता है, लेकिन वहाँ पे कोस का माइनस साइन होता है, यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। लाइक दैट वी कैन अगर इसका तुम डिफरेंशिएशन निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन इटसेल्फ आ जाएगा, है ना भाई। ये फंक्शन है ना, अपन ने देखा था ना अभी, कोई फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फंक्शन खुद आ जाता है। जैसे साइन एक्स का अपन ने इंटीग्रेशन किया, माइनस कोस एक्स मिला, फिर इसका अगर तुमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन खुद ब खुद वैसा का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है।
बोलो, चलो लिखो जल्दी से इसको। सो दिस आर सम इम्पोर्टेंट फार्मूला विच वी यूज। ठीक, मतलब तुम्हें इंटीग्रल समझ में आ गया, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन में रिलेशन समझ में आ गया, ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, these are some important formula which we need to remember, need to remember this। ठीक, अभी वही वहां पे भी अपने कुछ रूल थे, यहाँ पे सर्टेन रूल्स हैं, इनके भी सर्टेन रूल्स जो अपने को काम आने वाले हैं थोड़े बहुत। अपन क्या है, मैथमेटिक्स वाला नहीं पढ़ेंगे खूब अंदर जाके, इसमें जो है इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सी मेरा कांस्टेंट है तो सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सी इज कांस्टेंट, क्या है अपना ये कांस्टेंट है। दूसरी अगर बात इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ सी इंटू एक्स है इंटू डी एक्स है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c इंटू चलो इस तरह से लिख लो, है ना। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक, तो देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ सी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/c एफ ऑफ एक्स। ठीक है कि अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है एफ ऑफ एक्स है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ सी एक्स इंटू डी एक्स का 1/c इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाना है। बोलो बात समझ में आया। तीसरा जो है अपना इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी दे दिया आप लोगों को, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका जो अपना मैग्नीट्यूड आएगा वो है ना, इसका जो डिफरेंस, इस फंक्शन का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन आएगा वो, और ये ए और ये लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस तरीके से लिखते हैं इसको। इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। बोलो बात समझ में आ गई। सो ये रूल्स है अपना, है ना। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से ये अपने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, हो गया ना, मतलब दो अगर एडिशन में है तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा उसका भी, पहले वाले का फिर प्लस दूसरे वाले का। सब्सट्रैक्शन में है तो भी कुछ इसी तरह से चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है फिर, है ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसके थोड़ा बहुत जो भी तुम, ताकि थोड़ा तुम्हारा पिक्चर जो है और क्लियर हो जाए इसकी। अभी क्वेश्चन करते हैं। सब पहला क्वेश्चन क्या है अपना, मान लो i इज इक्वल टू तुमको दे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 6, है ना। 3 क्या हो गया अपना लोअर लिमिट हो गया, 6 अपना हायर लिमिट हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, इसको अलग अलग कर लें अपन, 3 to 6 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3 to 6 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 6 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या है, डी एक्स। अभी ये क्या हो जाएगा भाई, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 to 6 एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी डी एक्स लिखना है ना, प्लस कितना हो जाएगा अपना 5 बाहर आ गया, 3 to 6 और डी एक्स हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स टू द पावर ऑफ एन का क्या होता है, एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये एक्स टू द पावर स्क्वायर है, एन है मतलब एन है, एन इज इक्वल टू कितना है 2 है,
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा n+1, मतलब 2+1 अपॉन में 2+1, ये लिमिट हो गया इसका 3 to 6, प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1 है, सो दैट इज x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1, ये हो गया अपना 3 to 6 प्लस 5। अभी देखो यार, ये इंटीग्रेशन है और ये किसका अपना क्या है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का टर्म है ना भाई, यानी कांस्टेंट का, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट होगा, बचेगा क्या x, तो अपना हो जाएगा क्या x हो जाएगा 3 to 6। ऐसा भी नहीं होगा तो कोई नहीं, मतलब dx का जो होता है इतनी इंटीग्रेशन क्या होता है अपना x होगा, है ना। ये अपना क्या है, इंटीग्रेशन का है और ये किसका है, डेरिवेशन का, तो ये कैंसल आउट होके बचा क्या x। तो अभी कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ क्या 2 इंटू कितना x³ y3 3 to 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा x² अपॉन में 2 3 to 6 प्लस 5x 3 to 6। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अभी क्या करना है, सिर्फ क्या करेंगे अब सिर्फ हम वैल्यू रखेंगे इन कांस्टेंट की, सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे और क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा। अभी अगर ये यहाँ तक लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसका बाद का लिख देता हूँ अगर चाहो तो, है ना। ये लिख लिया आप लोगों ने भाई, किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा वो समझ में आ रहा है अपने को क्लियर कट, कि किस तरीके से हो रहा है अपना, किस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है पूरा, ठीक है ना, चल रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी क्या होगा, अभी जैसे मान लो मेरे को ये वाली टर्म लिखना है ना, लास्ट वाली टर्म अपने को लिखना है, क्या है अपना, तो 2/3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाना है, 2/3 x³ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट इज 6³ माइनस कितना हो जाएगा अपना 3 का क्यूब, भाई अपर लिमिट x की जगह पे 6 और फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 3, प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/2 इंटू कितना हो जाएगा अपर लिमिट, दैट इज 6 का स्क्वायर माइनस कितना 3 का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 माइनस 3। सो आंसर जो आएगा इसका आप कैलकुलेट करके देखना बाद में, दैट इज 181.5 आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। भाई ये देखा, ये लास्ट वाला आया, फिर हमने क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ a to b, तो b क्या है अपना, ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट और वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आ गई, चलो ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, साथ साथ लिखते रहे, है ना, बाद में कभी काम आएगा। चलो अभी मैं तुमको बोल दिया, क्या बोला मैंने तुमको, कि भाई अपन इंटीग्रेशन से कोई भी, जैसे मान लो तुमको उसने बोल दिया क्वेश्चन ये तुम्हारे पास कि y इज इक्वल टू तुम्हारे पास x² है, क्या है y इज इक्वल टू क्या है x² है, क्या है भाई y इज इक्वल टू x² है। नाउ फाइंड आउट द एरिया, एरिया निकालो, फाइंड आउट एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6। तो भाई कुछ इस तरह से लाइन अपन मान लो y एक्स कर्व बनाए, अगर कोई x एक्सिस y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये हमने मान लो एक लाइन ड्रा करा y इज इक्वल टू x² का, ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू तुम्हारा 6 हो गया, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करते हैं हम उसमें, भाई हमने मान लो ये एलिमेंट्री एरिया लिया है, एक एलिमेंट्री एरिया लिया है ये वाला, ठीक है कि नहीं, ये वाला एरिया लिया मैंने, जिसका जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल एक्स, होगा कि नहीं होगा डेल एक्स। सो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एक्स क्या हो गया मेरा, विड्थ हो गया कि नहीं यार, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, छोड़ो इधर, डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है अपना b माइनस ए अपॉन में n, है ना, n क्या हो गया अपना नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स। सो अगर मैं इस एलिमेंट्री एरिया लिखूं अगर इसका, सो डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डी ए इज इक्वल टू भाई ये कर्व तो क्या है, कर्व y इज इक्वल टू x² ही है अपना, y इंटू कितना होगा, ये y इंटू डेल एक्स होगा, क्या होगा y इंटू डेल एक्स होगा, और y की वैल्यू कितना है अपना, भाई यहाँ पे जो y है y इंटू डेल एक्स होगा, y का वैल्यू कितना है अपना x² इंटू कितना x² इंटू
dx। ठीक है कि नहीं भाई, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया वाई स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स लिख दिया। अभी मेरे को क्या निकालना है, एरिया कहाँ से कहाँ के बीच निकालना है, 0 से 6 के बीच में, तो इसको मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन। भाई ये इंटीग्रेशन होता क्या है यार, अपन हर बार थोड़ी ये सब पूरा टर्म हम ऐड करते जाएंगे और फिर ऐड करेंगे और फिर देखेंगे। ये इंटीग्रेशन अपने को समझ में आता है कि भाई स्मॉल टर्म्स का सम है, तो इसको मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। अभी मेरे पास डी ए का वैल्यू है कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 to 6, तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब अपॉन में 3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 0 to 6, दैट इज कितना 6 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन में 3, तो ये तो हो जाएगा 0, 6 का क्यूब मतलब कितना 216 अपॉन में 3, ये इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। भाई ये डी ए है ना, तो ये हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ दिस इज 216 दैट इज इक्वल टू व्हाट 72 यूनिट स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरीके से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो वंस यू नो द फंक्शन। सो एलिमेंट्री एरिया मिल लिया, एलिमेंट्री एरिया के अपन ने कंसीडर y इंटू डेल एक्स होगा भाई, लेंथ मतलब हाइट इंटू विड्थ, तो विड्थ तो अपना डेल एक्स है दैट इज डी एक्स है ना, डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो द एरिया होल एरिया वी कैन इंटीग्रेट कर दो होल एरिया के लिए, तो अपने को पूरा पूरा एरिया मिल जाएगा। जल्दी से लिख लो इसको, चलो लिख लिया, क्या लिख लिया है ना। कुछ इस तरीके से मतलब अगर आपसे कोई एरिया वगैरह पूछे तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े आसान तरीके से, कोई ऐसा खूब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। सीधा सीधा जो है एलिमेंट्री एरिया लिया हमने, एलिमेंट्री एरिया को क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया ओवर द एंटायर रेंज, तो अपना क्या मिल जाएगा सीधा सीधा एरिया मिल जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन है ये अपना, इसको इंटीग्रेशन करो अपना 0 to t a साइन ओमेगा टी इंटू डी टी है ना। a जो है अपना a एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। ठीक, तो अभी देखो भाई a तो अपना कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो अभी हम क्या जानते हैं, वी नो, क्या जानते हो भाई तुम, क्या जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा कोस टी माइनस में। ठीक है कि नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ देन अभी हमने फार्मूला देखा था, पिछले रूल देखा था, देन साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी दैट इज माइनस कोस टी अपान में ओमेगा, ओमेगा है ना यहाँ पे कांस्टेंट, भाई ओमेगा है ना, साइन सी टी वही सी क्या वहाँ पे कांस्टेंट था, तो ये हो जाना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया। सो ए इंटू इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका माइनस कॉस ओमेगा टी अपान में ओमेगा, लिमिट क्या हो गया इसका 0 to t, तो ये हो गया a इंटू पहले तो t रखा तो माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया, ये माइनस फिर होता ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में फिर यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, दैट इज कॉस 0। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 1 आगे आ गया, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t a साइन ओमेगा टी इंटू डी टी है ना। अभी हमने देखा साइन टी का होता है माइनस कोस टी, देन साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस कोस टी अपान ओमेगा। सो लाइक वाइज वी कैन इजीली कैलकुलेट द थिंग्स। बोलो बात समझ में आया क्या, आ गया ना, ठीक। ठीक है, ओके, लिख लिया आप लोगों ने। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट velocity v and displacement x and displacement x of a particle executing
executing simple harmonic motion, simple harmonic motion, simple harmonic motion are related as v into dv by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, v इज इक्वल टू v नॉट. फाइंड वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी v when displacement becomes x. ठीक है भाई, ये कुछ इस तरीके से अपना क्वेश्चन है. बोलो बात समझ में आई कि नहीं यार. अपना ये क्वेश्चन है, कुछ उसने बोल दिया कि भाई ये इस तरीके से है ना. तो पहले क्या हमारे पास क्या है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना. तो ओमेगा तो क्या है, अपना कांस्टेंट है. ओमेगा क्या है, ये अपना कांस्टेंट है. अभी क्या करते हैं यार, देखो ये डी एक्स का इधर क्या काम है, डी एक्स सॉरी एक्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स. अभी देखा जाए तो लिमिट दे दिया आपने को, x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू एक्स. लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट v नॉट है और अपर लिमिट क्या है मेरा v. तो इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट v नॉट टू v, यहाँ पे हो जाएगा v इंटू डी वी, और यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स. हो गया इतना. अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए भाई, यहाँ पे x इंटू डी एक्स होता तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान में टू, x की जगह पे क्या है यहाँ पे v है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर अपान में टू, और यहाँ पे क्या होगा ये v हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा v नॉट हो जाएगा. भाई ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा जीरो टू एक्स. इसको अगर अपर लिमिट अगर रख दें हम तो क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा v स्क्वायर अपान में टू, v नॉट स्क्वायर अपान में टू इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, भाई देखो लोअर लिमिट क्या है जीरो, तो जीरो बाई समथिंग इज जीरो. तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये वी स्क्वायर बाई टू, वी नॉट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू. टू टू सब जगह से कैंसिल हुआ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो, ये नेगेटिव में इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, दैट इज वी नॉट का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, v नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. सो लाइकवाइज वी कैन we can apply integration concept or integration calculus concept in different areas of physics. Likewise we have we are able to find out the final velocity by using this expression. बोलो बात समझ में आया क्या, आ गया क्या बात समझ में, ठीक है ना. सो इस तरीके से जो है अपना इंटीग्रेशन यूज़ होता है, ये होता है इंटीग्रेशन का वैल्यू. अभी तो देखो ये तो क्या है डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब हमको वैल्यू क्या है पता है. इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जिसमें मतलब ठीक है भाई अपनों को लिमिट्स नहीं पता होती है, लिमिट्स नहीं पता होती तो देयर विल बी सम इनडेफिनेट इंटीग्रल कांस्टेंट रहता है वहाँ पे. बट फॉर टाइम बिंग इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड फिजिक्स. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग वी कैन, ओके. बिकॉज and I just want one favor from your side, that please subscribe the channel, so I can do some better things for you guys, and ask your friends also who are in 11th or 12th. It will definitely help you to to crack exams like IIT JEE and NEET. Thank you very much for your listening. Thank you once again.